आप इस वीडियो क्लिप को देखें, देखने के बाद आपकी रूह कांप जाए। वीडियो के माध्यम से ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चला, बल्कि ये जो व्यक्ति है जो पुलिस के हथकंडे चढ़ा हुआ है, ये कोई और नहीं बल्कि एक 19 साल की लड़की का दर्दनाक हत्या और रेप करता है। बल्कि ये पैर से लंगड़ा होता है और यह गुजरात से उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल, ऐसे ही तरह तरह के इलाकों में, तरह तरह के देशों में, प्रदेशों में टहलता है। टहलने ठहर यह महिलाओं की हत्या करता है, उनका रेप। तो आइए इस घटना को जानते हैं कि आखिर यह घटना कहाँ से शुरू हुई, आखिर इसके मन में यह सवाल कहाँ से आया, आखिर यह पैर से लंगड़ा है तो आखिर क्यों इस घटना को अंजाम दे रहा है। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। आज की यह घटना गुजरात का एक जिला लगाता है बलसार, बलसार का ही एक थाना लगाता है पाड़ी, पाड़ी थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगाता है मोतीवाड़ा। मोतीवाड़ा गांव के एक मजदूर परिवार की एक 19 साल की लड़की होती है, तो बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी। 14 नवंबर 2024 के आसपास का यह वाक्य है। लड़की अपने घर वालों से कहती है मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही हूँ। जब घर वालों से बताती है कि मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही हूँ, जाने के बाद वह कई घंटों तक घर पर नहीं आती है, जिसके बाद परिवार वाले परेशान होने लगते हैं, खोजना उसको शुरू कर देते हैं। लेकिन वो बेचारी 19 साल की लड़की मिलती नहीं है। वो ट्यूशन मास्टर के पास भी फोन करके पूछते हैं तो वो तो बताते हैं वो अपने टाइम पर घर यहाँ से निकल गई है घर के लिए, क्या वो अभी तक घर नहीं पहुंची। ट्यूशन मास्टर को भी जब यह पता चलता है वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद जब घर वालों को उनकी बेटी नहीं मिलती है तो नजदीकी थाना में जा करके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस वाले को सारी कहानी बताते हैं कि मेरी बेटी हम लोग से बोल कर गई थी ट्यूशन पढ़ने के लिए, अभी तक वो घर नहीं आई है, और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं पुलिस वाले। उसके बाद पुलिस वाले जब रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं तो उसके घर वाले से पूछते हैं कि लड़की आपकी किस रास्ते से आती जाती थी। वो सब पूछते हैं। उसके बाद उनके दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसके नंबर पे कॉल लगाते हैं तो उसका नंबर बंद आता है। जब पुलिस वाले इन सब चीजों से पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को कोई भी रास्ता नहीं मिलता है तो वो एक टीम गठित करते हैं। टीम गठित करने के बाद वो एक एक सीसीटीवी कैमरे जिस रास्ते से आती जाती थी वो लड़की, वो पूरा सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले खोजते खोजते वो रेलवे स्टेशन पहुंचते, उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन। जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है तो उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन से वो लड़की जा रही थी घर की तरफ, और वो घर आते वक्त अचानक से रास्ते में ही गायब हो जाती है और घर नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद पुलिस वाले थक हार कर और टीमों को गठित कर देते हैं, जैसे सीएलएफ हो गया, उसके डॉग स्क्वाड हो गया, ये सब टीमों को और बुला लेते हैं, जिससे और तगड़ी और अच्छे से उस लड़की की जहाँ गया, कैसे कहाँ से गायब हुई, इस चीज की जाँच करवा सके। उसके बाद पुलिस वाले की जितनी टीम होती है एक एक एरिया को खंगालना शुरू कर देती है। अम्बावाड़ी के पास एक आम का बगीचा होता है। जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस वालों को जिस लड़की की तलाश थी वो लड़की मिल जाती है। उसके बाद पुलिस वाले उस लड़की की लाश को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो देखा जाता है कि उसमें लड़की का बलात्कार किया गया है और उस रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की की गला घोट करके हत्या की गई थी और उसके साथ मरने से पहले, मरने के बाद उसका कई लोगों ने उसका रेप किया गया था। और ये सब घटना अंजाम हुई उस लड़की का सबसे पहले किडनैप किया गया था। किडनैप करने के बाद उसके साथ इस तरीके की घटना घटी। पुलिस वालों को ये सवाल बहुत ही मजबूर हो गए सोचने पर कि इस घटना को अंजाम किसने दिया। उसके बाद पुलिस वाले इस मामला की जांच पड़ताल करने में जुट जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उसी घटना स्थल पर जाते हैं जहां उस लड़की की लाश मिलती है। वहां पर जाने के बाद जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। जांच पड़ताल के दौरान एक टी शर्ट मिलता है और एक बैग मिलता है। उसके बाद पुलिस वाले इस टी शर्ट और बैग को लेकर के ग्रामीणों से, गाँव वालों से पूछना शुरू कर देते हैं। दुकानदार, मजदूर, जो लोग भी मिलते हैं उनसे पूछना शुरू कर देते हैं। अब तक पुलिस वालों की 10 टीम गठित कर दी जाती है कि आखिरकार यह टी शर्ट और बैग यह किसका है। 10 टीम पुलिस वालों की
सब लोगों से पूछना स्टार्ट कर देते हैं। दुकानदार एक एक लोगों से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि यह टी शर्ट और बैग किसका है। और पुलिस वाले उसी दौरान पूछते पूछते 500 लोगों को अपने हिरासत में रख लेती है। रखने के बाद उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को कोई भी सफलता नहीं मिलती है। जब पुलिस वालों को उसके गाँव में कोई भी शक या किसी भी जिसको पकड़े थे 500 आदमी को किसी पर कोई भी आशंका नहीं जताया गया, तो पुलिस वालों का रुख मुड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ। जब पुलिस वाले रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां पर एक लड़का मिलता है, वैसे ही टी शर्ट वैसे ही बैग लिया हो। तो पुलिस वाले फौरन ही उस लड़के के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उस लड़के से जानकारी लेते हैं, उसकी फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद वह फोटो को सभी जगह फैलाने लगते हैं, पूरे गाँव में देने लगते हैं, जिससे जो भी व्यक्ति इस लड़के को अगर आसपास कहीं भी देखा हो, भेजने के बाद जब लोगों के पास यह जाता है तो लोग देखते हैं और हर कोई पहचानने से इनकार कर। जब पुलिस वालों को यह पता चलती है तो पुलिस वाले और भी परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही करके कई दिन बीत जाते हैं। बीतने के बाद पुलिस वालों को एक खबर मिलती है कि आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं उसकी उम्र 30 साल के आसपास है, उसका नाम राहुल सिंह जाट है। उस लड़के के पिता का नाम होता है करमवीर सिंह, जो कि कई साल पहले मर चुके। और जो रोहित होता है वह हरियाणा प्रदेश का एक जिला है, उसी जिला का एक गाँव लगाता है मोखरा। राहुल जो होता है मोखरा का रहने वाला होता है। उसके बाद जब पुलिस वाले इसके बारे में जानकारी लेने के लिए उसके गांव पहुंचते हैं, जब गांव में पूछताछ शुरू करती है पुलिस, उससे पता चलता है कि यह जब कक्षा 5 में था तब से यह चोरी की आदत डालना शुरू कर दिया था। और चोरी भी करता था तो सिर्फ साइकिल की चोरी करता था। और चोरी कभी कभी सड़कों पर लूटपाट करना शुरू कर दिया था। और कभी कभी तो ये ट्रकों को रुकवाता था, उनसे लिफ्ट लेता था। लिफ्ट लेने के बाद उन्हीं में चोरी चमारी करता था। और उसके बाद घर वालों के पास डेली कुछ न कुछ शिकायत आती थी, जिसकी वजह से रोहित को घर वालों ने अपने संपत्ति से बेदखल कर दिया था। और बेदखल करने के बाद उसके घर वाले उसके सामने हाथ जोड़कर उसे कहे, तुम यहाँ से चले जाओ, अब कभी मत आना यहाँ पर। हालांकि जो रोहित होता वह पैर से विकलांग, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन वो पैर की वजह से ड्राइवर नहीं बन पाता है। इतना था ड्राइवर बनने का, लेकिन उसने चोरी करने की आदत डाल ली। हालांकि वह विकलांग था तो उसने कागज पेपर की तैयारी करा ली। उसको तो विकलांग कोटा में अपनी ट्रेन में सीट बुक करवा ली, जिसकी वजह से वह विकलांग की वजह से वह कभी भी किसी भी वक्त ट्रेन में आया, कितनी दूर भी सफर कर ले वह फ्री में सफर कर सकता था, क्योंकि वह पैर से विकलांग है। उसके बाद वह विकलांग होने के कारण वह किसी भी डिब्बे में कभी भी किसी भी वक्त आ जा सकता, वह किसी की सीट पे भी बैठ सकता है, क्योंकि वह विकलांग कोटा था। उसकी भारत सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि विकलांग लोग को एक सीट मिली। हालांकि वह इसी फ्री कोटा का यूज करके किसी भी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, इस तरीके की तरह तरह की जगहों को फ्री में ट्रैवल करने लगता है। जब पुलिस वालों को यह सारी कहानी पता चलती है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उसके गांव से ही उसके घर में जाकर के उसका मोबाइल नंबर लेते हैं। तो उसके बाद जब पुलिस वालों को उसके घर से उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है, उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हैं। उसके बाद आखिरकार उस व्यक्ति की आखिरी लोकेशन मिली जाती है कि वह पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद पुलिस वाले उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं। पीछे पड़ने के बाद 24 नवंबर 2024 को उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू किया जाता है। पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति कहता है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे ये सब नहीं। जब पुलिस वाले तरीके से कड़ी कार्रवाई जब मारपीट करके उसके साथ पूछताछ करते तब यह व्यक्ति अपनी सारी सच्चाई को कबूल लेता है। कबूल करने के बाद बताता है, तो वह व्यक्ति बताता है कि तेलंगाना के ही रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद में एक लाश मिलती, जो कि महिला की होती है, जिनका नाम होता है राम नमा, जो कि कर्नाटका की रहने वाली होती है। जबकि पुलिस वालों को उस महिला की तलाश नहीं थी, बल्कि वो जो राहुल लंगड़ा व्यक्ति होता है वह खुद ही बताने लगता है कि उस महिला को कैसे मैंने खींच खिलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो भी सामान जेवरात वगैरह थी उसे मैंने ले लिया। और बल्कि पुलिस वाले कहते हैं हम इस महिला की बात नहीं कर रहे, हम किसी और महिला के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद वह जो व्यक्ति था वो अपने मुंह से ही हर बात को बताना स्टार्ट कर देता है कि कैसे 19 नवंबर 2024 को हावड़ा रेलवे स्टेशन कटिहार की एक एक्सप्रेस गाड़ी होती है। विकलांग डिब्बे में एक शिक्षक बैठे होते हैं, जो कि तबले बजाने वाले शिक्षक होते हैं, जिनका नाम सुमित चित्रिल होता है, उसका नाम सुमित चटर्जी होता है। उनको हमने चाकू मार मार कर उनकी हत्या कर दी और उनकी लाश उसी ट्रेन के बर्थ में पड़ी हुई थी। जब ट्रेन की साफ सफाई हो रही थी तब सुमित चटर्जी नाम के एक व्यक्ति की लाश मिलती और वो पूरी तरीके से खून से लथपथ है। उसके बाद पुलिस वालों को वहाँ बुलाया जाता है। पुलिस वाले वहाँ आते हैं। देखने के बाद पता चलता है कि इनकी हत्या चाकू मार करके की गई। उसके बाद जब पुलिस वाले वहाँ के लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं, चेक करने के दौरान पता चलता है वहाँ पर एक व्यक्ति टहल रहा होता है। और उसके बाद अक्टूबर के महीने में सोलापुर रेलवे स्टेशन के पास एक महिला की लाश मिलती है और
अधिकतर जो लाश मिलती थी वो विकलांग डिब्बे से ही मिलती थी। और जो अब महिला मिली है उसकी रिपोर्ट में के अकॉर्डिंग इस महिला की पहले बलात्कार किया जाता है, उसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। जब वह पुलिस वालों को तरह तरह की मर्डर की कहानियां सुनाने लगता है, बल्कि जो बलसावर में हुआ था उसकी कहानी नहीं बताता, तो पुलिस वाले खुद पूछ लेते हैं क्या तुमने बलसावर में किसी लड़की की हत्या किया है, किसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया है? हम उसी घटना के बारे में जानना चाहते हैं। पुलिस वाले उस विकलांग राहुल से पूछते हैं तो वह विकलांग राहुल उसके बारे में बताता है कि एक लड़का होता है, उस लड़की को आम के बगीचे में लाता है और उसके साथ मारपिटाई करता है। और जब लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बहुत ही ज्यादा सहम जाती है, डर चुकी थी, उसके बाद वह लड़का उसके साथ बलात्कार करता। और जब उस लड़के ने उस लड़की की बलात्कार की तो उसे लगा कहीं यह घर जाकर के बता, इस वजह से उस लड़के ने उस लड़की की गला दबा करके हत्या। लड़की की हत्या करने के बाद वह चला जाने के बाद 2 घंटे बाद फिर से वह आता है। जब वह दोबारा आता है, दोबारा आने के बाद उस लाश के साथ 1-2 नहीं बल्कि 3 बार उसका बलात्कार करता है। और बलात्कार करने के बाद वो भाग जाता है और वो आसपास देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसके बाद गुजरात पुलिस भी सक्रिय हो जाती है। उसके बाद इस लड़के को गिरफ्तार करती है। जब इसके बारे में पता चलता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में तरह तरह की जगहों पर से, तरह तरह के उत्तर प्रदेश हर एक जगह से 13 मामले चोरी, लूटपाट, बलात्कार, इस तरीके की 13 केस दर्ज हो जाते हैं। और उसके बाद जब यह बात सोशल मीडिया पे आती है तो लोगों को पता चलती है, जब पुलिस वालों को यह पता चलती है तो हर एक प्रदेश की पुलिस, जिला की पुलिस हर इसकी जांच करने लगते हैं कि यह व्यक्ति कहीं हमारे भी देश या प्रदेश में कहीं भी अंजाम तो नहीं दिया है। और जब लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि राहुल जाट नाम का व्यक्ति है जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, पैर से लंगड़ा होता है, उसके बाद तरीके के दुष्कर्म करता है, अंजाम देता है, वो चीजें सोच करके लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिलहाल यह घटना यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस घटना को सुनाने का मेरा आपको ये मोटिव नहीं था कि आपका दिल दुखे, बल्कि आपको सचेत करने का मेरा मोटिव था। आप लोग सचेत हो बाकी आज के टाइम पे ऐसे लोग भी, ऐसे जानवर हैं जो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग इनसे सचेतन रहें। डालने चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर